पिछले 8 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता पर आई है तब से कई तरह की चर्चाएं और कई तरह की बातें कही जाती हैं। इन सारी बातों में एक बात तो कॉमन है जो सभी भाजपा विरोधी दल या कहा जाए गैर भाजपाई दल कहते हैं, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता को में डोमिनेट करती है और अपने विरोधियों को परेशान करने की कोशिश करती है। इसको लेकर के लगातार नीतीश कुमार ने भी अब बयान देना शुरू कर दिया है। हाल फिलहाल में ही लालू प्रसाद और उनके परिवार पर हो रही कार्रवाई को लेकर के भी नीतीश कुमार मुखर हुए थे और उन्होंने कहा था, हमारे साथ जो भी आता है उसे परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नए नए हथकंडे अपनाती है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके उन पर निगरानी कराती है या फिर उन्हें फंसाने की कोशिश करती है। आपको बता दें कि इसी सब को लेकर के अचानक से जब नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने निकले तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों या जेपी नड्डा हों, उनके लगातार चर्चा में यही शामिल था कि नीतीश कुमार को कैसे रोका जाए। भाजपा मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के 4 बड़ी कहा जा रहा है कि बदलाव करने की तैयारी शुरू कर चुकी थी। एक तो सबसे पहले संगठन में बदलाव, दूसरा जो लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ चल रहे थे उन सभी लोगों को साइड किया। 2020 से ही ये प्रक्रिया शुरू थी। तीसरा, एक एग्रेसिव व्यक्ति को बिहार का कमान सौंपा गया, सम्राट चौधरी को, और उसके बाद नीतीश कुमार के करीबियों को अपने खेमे में लाया गया। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति की शुरुआत की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। इस बार चुनाव में भाजपा की नज़र विशेषकर बिहार और बिहार पर ही टिकी हुई है। कारण कि इस बार भाजपा विरोधी जो गतिविधि है, जो प्लान है, वो बिहार से ही चल रहा है और नीतीश कुमार उसके अगुआ है। बिहार में भाजपा 35 सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 17 सीटें हैं। हालांकि एनडीए की बात करें तो एनडीए के तहत उसने 39 सीटें जीती थी और इसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एग्रेसिव है। वो 15 सीटों को छोड़कर अपने जो गठबंधन के साथी हैं बाकी 35 सीटों पर खुद लड़ना चाहती है और जीतना भी चाहती है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर के अब नरेंद्र मोदी ने सारी फाइल अपने पास मंगा ली है और वो एक्शन में भी आ गए हैं। आपको बता दें कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जैसे ही चुनाव आता है 1 साल पहले नरेंद्र मोदी सारे जो एक्टिविटी हैं उसकी मॉनिटरिंग खुद करते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब भाजपा का महासंपर्क अभियान जो 1 महीने तक चलेगा, मतदाताओं को भाजपा के नज़दीक लाने और नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की योजनाओं और रणनीतियों को बताने, समझाने और उन योजनाओं से कैसे लोगों को लाभ मिलता है, इन सब चीज़ों को समझाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कई प्लान बनाए हैं। कहा यह जा रहा है कि भाजपा ने अपने महाजनसंपर्क अभियान को लेकर रोड मैप तैयार कर लिया है और इसके तहत आगामी 7 और 8 जून को पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा स्तर पर भोजन और परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही 12, 13 और 14 जून को संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन विधानसभा स्तर पर किया जाएगा। इसके बाद 15 से 20 जून के बीच लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 21 जून को योग दिवस के मौके पर योग शिविर का आयोजन किया जाना है। तो वहीं 23 जून को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी बूथों पर कार्यक्रम किए जाने हैं। 25 जून को मन की बात कार्यक्रम के तहत कई क्षेत्रों में और कई विधानसभा में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 20 से 30 जून तक घर घर संपर्क अभियान चलाया जाना है। इसके अलावा पार्टी नेता लोकसभा स्तर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से भी मिलेंगे। इसके बाद कहा यह जा रहा है कि पार्टी बिहार में 4 बड़ी रैलियां करेगी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित गृह मंत्री अमित शाह के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इन रैलियों में शामिल करने का आग्रह किया गया है और उन्हें निमंत्रण भी दिया गया है। आपको बता दें कि अब तक प्रधानमंत्री की रैली में आने की अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है और कोई रूट चार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इन सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो ये साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो पूरी तरह से भाजपा के निगाह पर चढ़ गए हैं और नरेंद्र मोदी ने
जो ये पूरा चार्ट बनाया है और जो फाइल मंगवाई थी उसके हिसाब से पूरी रणनीति तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से कैसे निपटती है। जुड़े रहिएगा, अगली खबर जल्द ही आपके पास होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।